भारतीय मजदूर संघ ने कल रामलीला मैदान से संसद तक एक रैली निकाली है। हमारे साथ जोनल सेक्रेटरी पवन कुमार जी हैं भारतीय मजदूर संघ के। आइए इनसे बात करते हैं। सर, जो रैली कल आपने निकाली, आपकी मांग क्या? भारतीय मजदूर संघ ने एक मांग सरकार के सामने बहुत समय से रखी है कि सरकार जिस नीति को लेकर चल रही है, ये नीति 26 साल पुरानी हो गई। इस नीति को कहते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जब ये नीति लाई गई थी तो देश को आश्वासन दिया गया था कि बेरोजगारी हटेगी, गरीबी मिटेगी, सबको शिक्षा, स्वास्थ्य मिलेगा, डिसेंट रोजगार मिलेगा। आज 26 साल के बाद हम देख रहे हैं कि उन नीतियों के सार्थक परिणाम नहीं आए। गरीबी बढ़ी है, भुखमरी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। कोई और लेबर लॉ रिफॉर्म के नाम पर वर्कर राइट को स्नैच किया जा रहा है। तो ऐसे तमाम विषयों को लेकर के भारतीय मजदूर संघ ने सरकार से कहा है कि अपनी आर्थिक नीतियों में आमूल चूल बदलाव करिए। इन नीतियों के कारण से अभी तक कोई परिणाम आया नहीं। परिणाम आने की दिशा में कदम भी बढ़ते दिखते नहीं। इसलिए भारतीय मजदूर संघ इसमें पैराडाइम शिफ्ट, पूरा एकदम से नीतियों में बदलाव चाहता है। इस बदलाव की मांग को लेकर के भारतीय मजदूर संघ सारे देश भर में सड़कों पर था। और आपको ध्यान होगा, भारतीय मजदूर संघ ने अपने मई 2017 के राष्ट्रीय अधिवेशन में कानपुर में एक प्रस्ताव पास किया था कि ये जो नीति आयोग है, ये भी अपना मनमाना निर्णय करता है, ये देश के ट्रेडिशन को भी मानता नहीं। तो उसको लेकर के सरकार की नीतियों में बदलाव आए, इसको लेकर भारतीय मजदूर संघ ने कल इस संबंध में आपकी मुलाकात कल अरुण जेटली से भी हुई है, तो आपने उनको ज्ञापन सौंपा है, तो उनका क्या उस पर जवाब आया? मैं इससे पहले एक बात और आपको कहना चाहता हूँ। आज इस नीति के परिणाम स्वरूप देश में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बढ़ रहा है। आज सरकारी गैर सरकारी अगर देखेंगे कुल मिलाकर 67% कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो गया है। 40 साल से प्रोजेक्ट के नाम से काम करने वाली आंगनबाड़ी की बहनें, उनका शोषण होता है। आशा बहनों का शोषण होता है। मिड डे मील में काम करने वाली महिलाओं का शोषण होता है। देश में लेबर लॉ रिफॉर्म के नाम से श्रमिक विरोधी कानून लाने का प्रयत्न हो रहा है। एक नीति चल रही है देश में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। भारतीय मजदूर संघ का कहना ये है, ईज ऑफ लाइफ करिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मत कर होगा, किंतु ईज ऑफ लाइफ होगी तो ज़्यादा अच्छा है। जहाँ तक कल ज्ञापन का संबंध है, तो भारतीय मजदूर संघ ने कल अपना ज्ञापन देश के, हम प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे। प्रधानमंत्री जी ने 4 मंत्रियों को कल हमसे वार्ता करने के लिए नॉमिनेट किया था। उसको चेयर कर रहे श्रीमान अरुण जेटली जी, जो देश के वित्त मंत्री हैं। पीयूष गोयल जी उसमें हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर इन PMO, वो उसमें हैं। डॉक्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, वो उस ग्रुप में हैं। सबसे कल 3 मंत्री थे, धर्मेंद्र जी नहीं आए किसी कारण से। 3 मंत्रियों के साथ हमारी लंबी वार्ता हुई है। हमने अपना ज्ञापन उनको सौंपा है। इस बार भारतीय मजदूर संघ ने ज्ञापन में भी केवल हमारी जो केंद्र की मांगे हैं उनको नहीं, तो उनके साथ साथ हमारी जो भिन्न भिन्न महासंघ काम करते हैं, 44 महासंघ काम करते हैं, उसके साथ कुछ हमारी अखिल भारतीय स्तर की यूनियनें हैं जो किसी महासंघ के दायरे में नहीं आती। तो ऐसा एक 50 बड़े महासंघों का, एक प्रकार से कह सकते हैं केंद्रीय यूनियनों का एक बड़ा मांग पत्र कल सरकार को हमने दिया है। सरकार ने हमको आश्वस्त किया है कि सरकार इस पर सकारात्मक विचार करेगी, क्योंकि उनके सामने भी कोड ऑफ कंडक्ट की कुछ समस्या है। तो सरकार ने इतना ही बताया कि सकारात्मक विचार करेंगे। एक दूसरी बात भी सरकार ने कही है कि आपके जो महासंघों के ज्ञापन हैं, रेलवे को लेकर है, कोयला को लेकर है, बैंकिंग को लेकर है, इंश्योरेंस को लेकर है, डिफेंस को लेकर है, कंस्ट्रक्शन को लेकर है, बीडी को लेकर है, मिड डे मील को लेकर है, आंगनबाड़ी को लेकर है, ऐसे जो हमारे अलग अलग दायरे में काम करने वाले महासंघ हैं, उसमें मछुआरों का भी एक संगठन हमारा केंद्र स्तर का है। उनको लेकर के अलग अलग मंत्रालयों के साथ सरकार ने कहा कि हम आपसे वार्ता करेंगे। मंत्रालय से संबंधित समस्याओं का समाधान मंत्रालयों के मंत्रियों के साथ बैठकर होगा।
आज भी जैसे अभी शाम को कोयला मंत्री के साथ वार्ता है, रेल मंत्री के साथ वार्ता है, सोमवार को स्टील मंत्री के साथ वार्ता है, कृषि मंत्री के साथ वार्ता है। ऐसे अलग अलग मंत्रियों के साथ भी हमारे महासंघ के प्रतिनिधि आने वाले 2-3 दिन में, 4 दिन में एक लंबी वार्ता करेंगे। और हमको लगता है कि इन वार्ताओं के बाद जो हम चाहते हैं मजदूरों की दृष्टि से वो भी मिलेगा और सरकार भी अपनी नीतियों में बदलाव करने की ओर बढ़ेगी, ऐसा हमको लगता है। जैसे कल आपने रामलीला मैदान से संसद तक रैली निकाली और आगे अगर आपको जैसे आश्वासन दिया गया है, अगर आपकी बातें नहीं सुनी जाती तो भारतीय मजदूर संघ क्या करेगी? अगर सरकार हमारी बातचीत, हमारी मांगों पर सकारात्मक विचार नहीं करेगी, सरकार कुछ नहीं करेगी, तो भारतीय मजदूर संघ ओपन है। अपने कार्यकर्ताओं को लेकर, अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति को लेकर फिर बैठेंगे और उसके सामने सारा विषय रखेंगे। कार्य समिति जो निर्देशित करेगी वो उस प्रकार की कार्रवाई करेंगे। तो ये थे भारतीय मजदूर संघ के जनरल सेक्रेटरी पवन कुमार। इनका साफ तौर से कहना है कि सरकार को इन्होंने कल एक ज्ञापन सौंपा है और सरकार ने उन्हें एक आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस पर विचार किया जाएगा। कैमरामैन सलीम के साथ देवनाथ पांडे, नेटरिक न्यूज़, दिल्ली।